अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 को सॉल्व करेंगे। 3.6 की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आपके पास है, दर झैल का जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। यानी कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, जज़रुल मुरब्बा फाइंड करना है, जो कि आपके पास ये दी हुई है वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन बड़े ही ईजी हैं, तो हैं फैक्टराइजेशन वाले ही हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करने का यहाँ पे पैटर्न बहुत आसान है। तो पहले क्वेश्चन को तवज्जो से सीखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको आगे वाले सारे ही क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। तो चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है क्या। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 16x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहाँ पे 24xy प्लस क्या आएगा, प्लस 9y का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखें, आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। ठीक है, तो अब आपने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है। तो यहाँ पे दरमियान में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने ब्रेक करना है। प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आपके पास जज़रुल मुरब्बा आ जाए ना, यहाँ पे जज़रुल मुरब्बा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो वैल्यू दरमियान में लिखी होगी ना उसको हाफ कर देना है। हाफ जब आप करोगे तो वही उसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो देखते हैं कैसे। 24 है तो 24 का हाफ क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा 16x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा 12xy। ये सिर्फ किसके अंदर होता है, ये आपके पास जज़रुल मुरब्बा में होगा। इसके अलावा फैक्टर बनाने में ऐसा नहीं होता, ये जस्ट आपको आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 12 और 12 का ही पेयर बनेगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9y का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू लिखी होगी उसको आपने हाफ हाफ कर देना, वो ही आपका फैक्टर बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब आपने देखना है यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4x कॉमन है, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे 16 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x तो निकालिए तो पीछे x रह गया, प्लस का साइन है। आगे 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3, x से कट होगा तो पीछे y रह गया। ठीक है, प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3y कॉमन है। ठीक है, तो अब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, आगे x आ जाएगा, y कट हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है। आगे 9y का स्क्वायर है, 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में से y तो कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट, अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या चीज़ है आपके पास, तो क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस 3y, और इसके बाद कॉमन लेने के बाद आपके पास एक ये 4x बचा और ये प्लस 3y बचा, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है आपने, 4x प्लस 3y, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए दोनों वैल्यूज सेम है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर बना लोगे। ठीक है, जब आपके पास होल स्क्वायर आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो कैसे वाला, ये आपके पास आंसर आ गया ना। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे 16x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास जो आपका आंसर आया था 4x प्लस 3y के स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया। अच्छा, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3y। ठीक है, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कह रही है, इसको भी आपने जो है ना जज़रुल मुरब्बा ही इसका भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि पहले सेम वैल्यूज़ बनानी है। सेम वैल्यूज़ बनाने के बाद फिर उसको आपने जो है ना सॉल्व करना है। तो सेम वैल्यूज़ बनाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई आपने करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर मैं x को 6 के साथ लिख लेता हूँ तो ये तो बन जाएगा ना 6। अब यहाँ पे भी आपके पास 4 और 2 6, हमने इसको अब अरेंज कर लेना है। पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ लिखना है और इन दोनों को साथ लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इंटू, अब आपके पास यहाँ पे आएगा x प्लस 6, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और आगे क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, इन दोनों का आंसर भी 6 है और इन दोनों का आंसर भी क्या है, 6 है, तो लिहाजा ये अब मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी रहेगी।
अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6x। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे फिलहाल इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे हम जी, इसको एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके बाद अगली ब्रैकेट में आपने देखना है यहाँ पे क्या है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x, आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 8, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये तो इसी तरह ही रहा ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6x प्लस 8, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई। अब इसको y की जगह पे पुट करके आपने इसे सॉल्व करना है, तो इसकी जगह पे आएगा y और ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा y प्लस 8। ठीक हो गया, प्लस 16, इसकी जगह पे y लिख लिया, यहाँ पे y प्लस 8 आ गया प्लस 16 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा y का स्क्वायर, y को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 8y, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अच्छा अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सेम वही सिचुएशन आ गई जो आपके पास पहले क्वेश्चन में थी ना, तो अब आपने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो छोटा फैक्टर बनेगा, लेकिन आपको मैंने बताया था जब जजरुल मुरब्बा हो तो आपने दरमियान वाली वैल्यू को ही हाफ कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4y, प्लस क्या आएगा 4y प्लस 16, 4y का इसका पेयर बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो y कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे y प्लस 4। ठीक हो गया, प्लस का साइन, इन दोनों में से कॉमन आपने लेना है 4, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे y प्लस 16 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 4। अब इनमें से कॉमन देखना है आपने क्या है, y प्लस 4 आएगा, तो कॉमन लेने के बाद पीछे आपके पास ये रह जाता है, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 4। अब दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसका हमने क्या करना है यहाँ पे y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद आगे आपने इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे तो ये आपके पास आ गया ना, अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y की कीमत दर्ज करने से। अब y की कीमत थी क्या, y आपने इसी के इक्वल किया था ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इस y की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास, अब ये आ गया, अब इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेना है और इज इक्वल टू अब आपने इसका भी अंडर रूट लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया, ये आपने इसी वैल्यू को अंडर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का साइन आएगा और यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने सबसे पहले तरतीब देनी है, तरतीब देने के बाद फिर आपने इसे सॉल्व करना है। अब देखिए आपके पास 1 है और ये 7 है, 1 और 7 क्या होंगे 8, और 5 और 3 8 होंगे। आपने पहली को लास्ट के साथ मिलाना है और दूसरी को तीसरी के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2x प्लस 1 और आगे क्या लिखोगे यहाँ पे 2x प्लस 7, ये तो एक ब्रैकेट में आपने लिख लिया। अब दूसरी में अब यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस 3 और दूसरा आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2x प्लस 5, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक लिख भी सकते हैं तरतीब देने से, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे तरतीब देने से। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना अलग अलग, यानी कि अब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4x का स्क्वायर। अब 2x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 14x। ठीक है, अब 1 को 2x से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 7। अच्छा इसके बाद आगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 4x का स्क्वायर,
2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 5 2 ज़ार आएगा यहाँ पे 10x, ठीक है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6x, आगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 15, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, 4x का स्क्वायर, 14 में 2 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 16x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपने देखना 4x का स्क्वायर प्लस दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 16x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 15, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये और ये सेम है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट 4x का स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे इसकी जगह पे y पुट करोगे, y प्लस क्या आ जाएगा 7, और इसकी जगह पे भी क्या आएगा यहाँ पे y प्लस 15, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब y को y से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा y का स्क्वायर, y को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 15y, आगे 7 को y से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 7y। अच्छा, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, अब आपने यहाँ पे देखना 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 3 ज़ार 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7 और 3 105, ठीक है 105, प्लस का साइन है 16। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22y, प्लस क्या आएगा 121, क्या आएगा 121। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जज़रुल मुरब्बा फाइंड करना है ना, तो दरमियान वाली वैल्यू को हाफ कर देना, तो वही आपका फैक्टर बनेगा, y का स्क्वायर प्लस हाफ इसका 11 बनता है, 11y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 11y प्लस क्या आएगा 121। तो अब इन दोनों में से कॉमन देखना है, y कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा y प्लस 11, और यहाँ पे दोनों में 11 कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस 11, ठीक हो गया। अब कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या बचता है, y प्लस 11 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा y प्लस 11, दोनों वैल्यूज सेम है तो इसको आपने क्या करना है स्क्वायर बना देना है, y प्लस 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी y की वैल्यू को दर्ज करना है, यहाँ पे लिख दो y की कीमत दर्ज करने से, y की वैल्यू दर्ज कर देते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू है क्या, ये आपके पास y की वैल्यू है, इसको आपने दर्ज कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब इसका जब आपने अंडर रूट लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर के रूट से कट होगा, तो प्लस माइनस का साइन लगा के आपने क्या लिखना है 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 11। तो यही आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिया है पहले क्वेश्चन से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपने लेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, इसको y के इक्वल रखना है आपने। अब इसका आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसी का ही आपने स्क्वायर लेना है, ठीक हो गया, स्क्वायर होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको स्क्वायर को ओपन करना है, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और आगे क्या आएगा 1/x, और इसके बाद आएगा y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये x से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या लिखोगे प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब ये 2 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 2, ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है, क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखो जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना है, उसकी वैल्यू क्या है ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, और इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है ये वैल्यू को पुट करना है, ठीक है।
अब कैसे पुट करेंगे देखें, इसकी जगह पे आपने इस वैल्यू की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू दर्ज करनी है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन 4 आ गया। अच्छा अब इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये पुट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे y का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12, ठीक हो गया। ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करके इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास ये वैल्यू है, अब इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा y की 2 का स्क्वायर y की 2 का स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद प्लस का साइन आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद आगे क्या करना है आपने, माइनस का साइन 2 फॉर्मूले का, इसके बाद y का स्क्वायर और फिर आगे क्या आएगा 2, आगे आएगा आपके पास -4 y का स्क्वायर आ जाएगा साथ, ठीक है, प्लस 12। अभी आपने फॉर्मूले के साथ ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा अब इसका स्क्वायर आपके पास y की 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा y की 4 प्लस, अब ये 2 का स्क्वायर आपके पास 4 के इक्वल आएगा, माइनस का साइन, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4y का स्क्वायर आगे प्लस 12, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद y की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -8y का स्क्वायर, अच्छा इसके बाद प्लस 12 आएगा प्लस 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर देना, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिए। अच्छा इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे y की 4 -8 y की 2 आगे क्या आएगा +16, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसका पेयर क्या बनेगा, 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा -4y का स्क्वायर, आगे क्या आएगा -4y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अच्छा इन दोनों में से आप देखो क्या कॉमन है आपके पास, y की 2 कॉमन है, तो पीछे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा y की 2 -4, ठीक है, माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है तो पीछे क्या बचेगा y की 2 -4। अच्छा जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आपने कॉमन लेना होता है, तो y की 2 -4 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद पीछे आपके पास ये दो बच गए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे y की स्क्वायर -4। अब दोनों सेम है तो इसका आपने होल स्क्वायर ले लेना है, y का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब आपने y की कीमत दर्ज करने से y की लिखोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4, इस सारी वैल्यू को क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर। अच्छा अभी आप इसको स्क्वायर को क्या करोगे, ओपन करोगे, इसको फॉर्मूले से ओपन करके लिखोगे। अब यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2a और यहाँ पे क्या आएगा 1/a, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहेगा अब आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 -4, इसका क्या आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, इसे अब सॉल्व करना है मज़ीद, तो क्या आंसर आएगा अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने इसका अंडर रूट ले लेना, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2, इसका आपके पास यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ये स्क्वायर के रूट से कट होगा तो पीछे क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन और पीछे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2, तो यही आपका क्या है। अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अगर आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो एल और एम की कीमतें मालूम करें। ये क्वेश्चन दूसरे जो आपने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा अलग है, तो इसको आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि ये दूसरी तरह आपके पास सॉल्व नहीं होगा। तो देखते हैं हम इसे। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, ऐसे लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या है आपके पास ये x की पावर 4 प्लस एल एम की पावर क्या है, एल एम है या एल एक्स है, एल एम ही आई थिंक, एल एम प्लस क्या आएगा यहाँ पे एम एक्स की पावर 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12x प्लस 9, ठीक हो गया। ये आपके पास वैल्यू है। यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ये एम यानी एक्स आएगा, क्या होगा ये x की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप x की पावर 3,
ठीक है, ये x की पावर 3 है, m की पावर 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 फिर x की पावर 3 आना था, फिर x की पावर 2 फिर x आना था, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने जो है यहाँ पे क्या लिख दिया था, m की पावर 3 लिख दिया था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए x की पावर 4 है, तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, x की पावर 2 लिखना है। अगर जो यहाँ पे लिखोगे उसको उसी के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी डिवीजन का मेथड होता है, जो आपके पास होता है ना, आप जिससे हम कहते हैं जजरुल मुरब्बा। जजरुल मुरब्बा फाइंड करने का की शर्त यही है कि आप जो यहाँ पे लिखोगे वही आपने यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं आप लिख सकते। अगर 3 लिखा तो यहाँ पे 3 लिखना है। अगर यहाँ पे आप x का स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपने x का स्क्वायर ही लिखना है। x के स्क्वायर को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x की पावर 4। ठीक हो गया। अब ये आ गया, ये प्लस और माइनस हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी इसकी। अब इसके बाद आपने इसे नीचे उतारना है, तो यहाँ पे ये इसको ऐसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है एल एक्स की पावर 3 प्लस एम एक्स की पावर 2 प्लस क्या है यहाँ पे 12x प्लस 9, ये पूरी वैल्यू आपने नीचे उतार लिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर। क्या आएगा, 2x का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो करना है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे 2 लिखा है आपने 2x का स्क्वायर, ये तो प्लस करके आपका आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे ये x की 3 की कटिंग करनी है, किसकी कटिंग करनी है, x की 3 की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का साइन। अब यहाँ पे ये आपके पास 2x की 2 है, यहाँ पे lx की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x, क्या लिखोगे 2x, यहाँ पे भी क्या लिखोगे प्लस 2x। जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, सेम होना चाहिए ये। अब इस 2x को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2x को आप x की पावर 2x स्क्वायर को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 4x की पावर 3। ठीक हो गया। अच्छा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा प्लस 4x का स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी क्या करोगे आप कटिंग, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो अब इसके बाद आपने देखना कि ये तो कटिंग नहीं हो सकती, ये lx की पावर 3 है, ये mx की पावर 2, ये कटिंग नहीं हो सकती। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इन दोनों में से देखना है कि क्या कॉमन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लोगे, ये आ जाएगा आपके पास l माइनस 4x की पावर 3, 4 के साथ ये माइनस का साइन कंसीडर होगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आपने एक्स स्क्वायर को ले लिया, l और -4 जो है ना आपने ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह अब आपने यहाँ पे करना है, प्लस का साइन है तो क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिखना है m -4 और x का स्क्वायर बाहर इसके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास है प्लस 12x प्लस क्या है आपके पास 9। ठीक हो गया। अब यहाँ आपने क्या करना है, अब ये 2x को 2x के साथ आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या आएगा, पहले ये तो इसी तरह लिखा रहेगा ना, 2x की पावर 2 प्लस ये 2x को 2x से प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4x। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को तो आपने छोड़ देना है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब ये 2 है आपके पास, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 नहीं, ये 4 है आपके पास, इस क्योंकि ये तो आप छोड़ रहे हो ना ये दोनों को। तो अब आपने इस 4 को देखना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आता है 3 से। किससे करोगे, 3 से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 प्लस यहाँ पे भी क्या लिखोगे 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इन सबको, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखते हैं क्या आंसर आता है आपके पास। अब आप यहाँ पे, बल्कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर ही लो, ठीक है। यहाँ पे आप पहले इसको तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, 4 - x, क्योंकि हमने पहली को छोड़ा तो पहली तो ऐसे ही लिख के रहने दो। अब इसको आपने नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा mx का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12x प्लस 9। ठीक है, क्योंकि इसको आपने क्या है, इसे कॉमन नहीं लेना इसके अंदर से, वो बाद में लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इन सब से, तो ये छोड़ के आगे यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। अब आप जब 2x की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 6x की पावर 2। क्या आएगा 6x की पावर 2। अच्छा, इसके बाद
4x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे प्लस 12x। क्या आएगा यहाँ पे 12x। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आपने जो करना है साइन चेंज करना है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ आपके पास जो रह गया बकाया वो क्या रह गया l माइनस 4x की पावर 3। अच्छा ये दोनों एक जैसी हैं तो ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 10x की पावर 2। और बस पीछे और ये दोनों क्या हो गए हैं कटिंग हो गई है इनकी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस पूरी वैल्यू को जीरो के इक्वल रखना है क्योंकि एल और एम की वैल्यू को आपने फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब एक आपके पास ये भी रह गया तो ये देखें ना ये एम का स्क्वायर, इसको भी आपने यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे एम के स्क्वायर को भी आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस एम एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे इन दोनों में से अब कॉमन ले सकते हो एक्स को। तो यहाँ पे क्या आएगा एल माइनस 4x की पावर 3, आगे प्लस का साइन लगा के पहले हम यहाँ पे m को लिखेंगे, माइनस 10 को लिखेंगे और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट यहाँ पे, अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल रखना है, इसको भी। तो यहाँ पे क्या आएगा l माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल। m माइनस 10 एक्स की पावर 2, इसको भी आपने 0 के इक्वल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये x इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, आएगा 0 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। तो इसी तरह यहाँ पे m माइनस 10 0 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2। ठीक हो गया। अब ये 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे m माइनस 10 इसके नीचे भी 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इसके बाद ये माइनस इस तरफ आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और ये माइनस इस तरफ आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये m का आंसर क्या है आपके पास 10 आया और l का आंसर आपके पास क्या है 4 आया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।